Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Knowledge Warehouse. This is Charu Agarwal by profession Chartered Accountant. आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे बैंक अकाउंट ओपन करा लेते हैं, तो 2-3 बैंक अकाउंट में तो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाकी बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती हमारी। तो थोड़े टाइम के बाद हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं कि हमने ये वाले बैंक अकाउंट भी ओपन करा रखे हैं, प्लस हमारे जो पेरेंट्स है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने कोई अकाउंट ओपन कराया हो, वो हमें बताना भूल गए हो कि हमने ये अकाउंट ओपन करा रखा है। तो ऐसे केसेस में आरबीआई ने हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है जिससे हम पता लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई हमारा अमाउंट बैंक के पास पड़ा तो नहीं है। तो आज की वीडियो में हम वो पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कोई हमारी मनी बैंक के पास तो नहीं रखी हुई अभी तक, और जिसकी इंफॉर्मेशन हमें हो ही ना। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। उद्गम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक उद्गम, जिसको हम बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो कि सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल पे udgam.rbi.org.in to search for their unclaimed deposit across multiple bank in one place। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक उद्गम का वेब पोर्टल जिसमें हम सर्च कर सकते हैं अपने सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट मैं बताऊंगी क्या होते हैं आगे चल के, और एक मल्टीपल बैंक के एक ही जगह पे। अभी देखो, अगर हमें एक बैंक की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें उस बैंक में जाना पड़ेगा, या फिर हम नेट बैंकिंग से उसको देख सकते हैं। अगर हमें 3-4 बैंकों की चाहिए तो हमें सबकी नेट बैंकिंग ओपन करनी पड़ेगी सारी साइट्स पे जाके, या तो हमें बैंक में जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो आरबीआई ने फैसिलिटी प्रोवाइड की, हम एक ही जगह पे सारे बैंक्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा इसका है वेबसाइट, udgam.rbi.org.in। मैं आगे चल के आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी कि कैसे कैसे आपको इसको यूज करना है। पहले हम थोड़ा सा समझ ले क्या चीजें है इसके अंदर। The web portal will aid user to identify their unclaimed deposit accounts and enable them to either claim the deposit amount or to make their deposit account operative at their respective bank। जो पोर्टल के उससे जो यूजर है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसका कोई अनक्लेम डिपॉजिट तो नहीं है या फिर कोई अनक्लेम अमाउंट तो नहीं है। वो हेल्प करेगा और उसको अनेबल कर देगा कि या तो आप इसको विड्रॉल कर लो, या फिर जो आपका बैंक है जो इनऑपरेटिव बैंक है उसको आप ऑपरेट कर लो। क्लियर? आप देखो अनक्लेम्ड क्या होता है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होते हैं, वो सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट जो कि यूज नहीं हुए 10 साल से ज्यादा। मतलब 10 साल हो गए, अभी तक हमने सेविंग हो या करंट हो उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की, ना डिपॉजिट किया ना विड्रॉल किया, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो गवर्नमेंट उसको अनक्लेम डिपॉजिट की तरह ट्रीट करती है। मतलब हमने कोई बैंक अकाउंट खुलवा लिया आज से 10 साल पहले और मेरे वो दिमाग में नहीं है, या फिर मैं उसको यूज ही नहीं कर रही उस बैंक को, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन में नहीं कर रही, तो वो जितना भी उस बैंक का अमाउंट है वो किस में आ जाएगा, अनक्लेम डिपॉजिट में आ जाएगा। क्लियर? या तो क्या होता है कि हमारी वुमेन गर्ल्स के केस में क्या होता है कि उनके पेरेंट्स उनका कोई शादी से पहले अकाउंट खुलवा देते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और वो जो उनका अकाउंट होता है वो इनऑपरेटिव हो जाता है, वो यूज नहीं करती और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, और 10 साल हो जाते हैं उसको बिना यूज किए हुए। तो उस केसेस में भी जो भी उसका सारा अमाउंट है वो उसको अनक्लेम्ड अमाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, अनक्लेम्ड अमाउंट में ही वो जाता है। ठीक है, तो वो आपके कोई भी ऐसे सेविंग हो या फिर करंट अकाउंट हो जो कि आपने 10 सालों से यूज नहीं किए, 10 सालों से उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई, वो भी आपको सारी इंफॉर्मेशन उसकी भी उस पोर्टल पे दिख जाएगी, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम उसको सर्च करेंगे। और इन टर्म ऑफ डिपॉजिट, अगर हमारी कोई डिपॉजिट है वो जो कि अभी अब तक हमने ली नहीं है 10 साल के अंदर अंदर, जैसे मैच्योरिटी डेट आज की है तो आज के 10 साल बाद तक अभी तक हमने उसको विड्रॉल नहीं किया, तो उसको भी हम अनक्लेम डिपॉजिट की तरह ही ट्रीट करें। क्लियर? तो अनक्लेम डिपॉजिट में वो सारा अमाउंट आएगा, चाहे वो करंट में हो, चाहे वो सेविंग में हो, चाहे हमारी कोई डिपॉजिट्स हो जो कि अभी तक 10 साल से हमने उसको टच नहीं किया। तो गवर्नमेंट जो आरबीआई ने ये हमें पोर्टल अवेलेबल कर दिया कि हम उस पोर्टल पे इजीली अपना सर्च कर सकते हैं, ऐसे ये वाले हमारे कोई डिपॉजिट तो नहीं
है और उनको हम इजीली या तो हम विड्रॉल भी कर सकते हैं और उनको वो वाले जो अकाउंट है हम उसको ऑपरेटिव भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें कभी कभार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि हमारा एक्चुअली इस बैंक में अकाउंट भी खुला हुआ है, तो हम उसको, हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम उसको ऑपरेटिव बना के और उसको यूज करने लग जाए। क्लियर? तो अभी तक क्या है, अभी तक थोड़े से ही बैंक अवेलेबल है, ये सेंट्रलाइज वेब पोर्टल पे है। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब थोड़े से ही बैंक है जिन्होंने अभी तक इंफॉर्मेशन की है, धीरे धीरे करके और भी बैंक्स आ रहे हैं। तो वो वाले बैंक्स कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवेलेबल है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रलाइज बैंक ऑफ इंडिया है, धनलक्ष्मी बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है और सिटी बैंक जो कि अब मर्ज हो गया एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, तो इन सारी इंफॉर्मेशन, इन सारी बैंक से रिलेटेड अगर आपका या फिर आपके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, किसी भी फैमिली मेंबर्स का ऐसा अकाउंट जिसकी इंफॉर्मेशन आपको हो ही ना, या तो वो 10 ईयर्स से इनऑपरेटिव हो, उसमें कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, तो ये वाले जो सारे बैंक है ना, इन बैंक में अगर आपका अकाउंट होगा तो ये जो सारे बैंक है, ये बैंक्स की अपना आपके नाम से जो भी डिपॉजिट है वो अनक्लेम डिपॉजिट में कर लेंगे और आपको वेब पोर्टल पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इजीली क्लेम कर सकते हैं अपना अमाउंट। तो जो रिमेनिंग बैंक है वो भी, उनकी इंफॉर्मेशन भी पोर्टल पे 15 अक्टूबर तक आ जाएगी। तो अभी तक जो अमाउंट है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हुआ है पब्लिक सेक्टर के, उससे वो है 35,000 करोड़। फरवरी तक 35,000 करोड़ अमाउंट था इसका, मतलब 35,000 अमाउंट है, ऐसा अमाउंट है जिनको लोगों ने क्लेम ही नहीं किया 10 साल से, वो 10 साल से बैंक के पास ही रखा हुआ है। अब गवर्नमेंट ने अब ऑप्शन दिया है आपको कि वो अपना पैसा आप ले सकते हैं। आप सर्च करो, फाइंड आउट करो कि कोई आपकी अमाउंट तो नहीं है कि जो आपसे बिलोंग करती है और आपको पता ही ना हो। तो अनक्लेम डिपॉजिट किस लिए अराइज होता है? मैंने आपको बताया था, नॉन अकाउंट विच डिपॉजिटर डोंट अटेंड टू ऑपरेट एनीमोर, मतलब उसने क्लोजर नहीं कराया लेकिन वो ऑपरेशन में ही नहीं है उसके, और ड्यू टू नॉट सबमिटेड रिडम्पशन क्लेम विद द बैंक फॉर फ्यूचर फिक्स डिपॉजिट। अगर हमारी कोई फिक्स डिपॉजिट है जो कि मिच्योर हो गई और अभी तक हमने रिडम्पशन क्लेम नहीं किया कि हमें मिच्योर करके पैसे दे दो, तो उस केस में भी वो वाला अमाउंट जो है हमारा अनक्लेम डिपॉजिट में चला जाता है। और अकाउंट्स बिलोंगिंग टू द डिसीज डिपॉजिटर, accounts belonging to deceased depositor where the nominee legal heirs don't come forward to make claim on the bank, कि कोई पर्सन मर गया तो उसके जो नॉमिनीज है या फिर लीगल हेयर्स है वो अभी तक आए नहीं है बैंक से क्लेम करने के लिए। तो इस केसेस में कभी कभार ये भी होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके जो पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स है नाम पे कुछ ना कुछ अमाउंट बैंक में रखा हुआ है। तो इस केस में हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे ये सर्च करेंगे हम अमाउंट, अब करके दिखाती हूँ मैं आपको पोर्टल पे। क्या है, यहाँ पर मैंने udgam.rbi.org.in डाल के ये अपनी साइट वेब पोर्टल ओपन किया है, तो मेरा ये पेज खुल के आ गया। इसमें मेरे पास दो चीजें हैं, या तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो। तो हमारे केस में हम शुरू से समझ रहे हैं तो हम रजिस्टर्ड नहीं है, उस हिसाब से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोंट हैव एन अकाउंट, तो रजिस्टर करते हैं इसको। रजिस्टर पे मैंने किया क्लिक। यहाँ पर उसने मुझसे पूछा मोबाइल नंबर, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दिया अपना। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है इंफॉर्मेशन, मैंने डाल दिया अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जो भी मैं यहाँ पर पासवर्ड करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पर वो मुझसे, यहाँ पर मैंने जो जो इसने इंफॉर्मेशन मुझसे मांगी वो मैंने डाल दी। यहाँ पर मेरे से दो डिक्लेरेशन के बारे में पूछा हुआ है, मैंने दोनों डिक्लेरेशन पे, यहाँ पर मैंने दोनों डिक्लेरेशन को कर दिया टिक और कर दिया नेक्स्ट। अब क्या है, मेरे जो भी मैंने मोबाइल नंबर डाला है उस पे मेरा क्या आया होगा, ओटीपी आया होगा। तो मुझे क्या करना है, वो ओटीपी यहाँ पर करना है एंटर। यहाँ पर मैंने कर दिया अपना रजिस्टर। तो अब मेरा जो है लॉगिन क्रिएट हो गया है, यहाँ पर अब मैं इजीली लॉगिन कर सकती हूँ अपना। तो मैंने अपना फोन नंबर डाल के यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दूंगी और आगे करती हूँ मैं लॉगिन नेक्स्ट। मुझसे ओटीपी पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पर अपना कर दिया ओटीपी एंटर।
और कर दिया लॉगिन। तो चलिए ये स्क्रीन खुल के आ जाती है। इसमें हमें अकाउंट होल्डर का नाम पूछा हुआ है, जिसका भी आपको सर्च करना है वो आप अपने यहाँ पर अकाउंट उसका नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर है आपके पास नीचे नेम ऑफ द बैंक। नेम ऑफ द बैंक में आपके पास सारे बैंक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक अवेलेबल है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डीबीएस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक। आप किसी एक बैंक को भी टिक कर सकते हैं, किसी दो बैंक को भी टिक कर सकते हैं, आप सारे बैंक्स को भी टिक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारे बैंक में ही चेक करना है तो आप सारे बैंक को भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसमें आप पूछ रहे हैं एंटर मिनिमम 1 इनपुट। इन सब में से आपको एक इनपुट तो डालना ही पड़ेगा। या तो आप पैन नंबर एंटर कर सकते हो, या वोटर आईडी एंटर कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी इंफॉर्मेशन डाल के आप यहाँ पर टिक करके सर्च कर लेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। अभी सिर्फ इन 6 बैंक से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि और जो बैंक है वो धीरे धीरे रोल्ड होने वाले हैं और 15 अक्टूबर तक वो भी हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना इजीली सर्च कर सकते हैं। हमारा कोई अकाउंट हो या हमारे किसी फैमिली मेंबर्स का कोई अकाउंट है, उनके जो मनी है वो बैंक के पास रखी हो, तो यहाँ पर हम इजीली सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सर्च करने के बाद क्या हो, हमें डिटेल निकल के आ जाएगी। उस डिटेल में हम इजीली उस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं कि आप हमें विड्रॉल कर लो ये पैसे, या फिर हम उस बैंक अकाउंट को भी ऑपरेटिव बना सकते हैं और उसमें ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। या तो हम उस अमाउंट को विड्रॉल कर लेंगे, विड्रॉल करने के लिए हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उस बैंक के अंदर और हमारा इजीली विड्रॉल हो जाता है, और दूसरा हम उसको ऑपरेट करके ही ऑपरेटिव भी बना सकते हैं उस अकाउंट को। तो चलिए, तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।